हेलो फ्रेंड्स। जहाँ तक है आपने सीजीएल का फॉर्म भर दिया होगा। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है या जिनको सिलेबस में अभी भी डाउट हैं, क्योंकि अब की बार काफ़ी चेंजेस हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंज हुआ है एंड सिलेबस में भी चेंजिंग है। छोटे मोटे चेंजेस हैं, देख लेते हैं। ये तो आप लोगों ने डेट वगैरह तो 8 तारीख है ही है, इसकी आपको पता ही है। ये 8 अक्टूबर, ठीक है। ग्रुप बी और सी की मिनिमम सैलरी और हाईएस्ट सैलरी मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट करके लिख दी है, ताकि आपको क्लियर क्लियर पता चल सके। ठीक है। ये सिर्फ नीचे ये लिखा हुआ है कि जो फिजिकल टेस्ट है वो किस में रिक्वायर है। जो इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं जिन भी डिपार्टमेंट में, इंटेलिजेंस ऑफिसर या जो भी है, उनके लिए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है। पता ही है आपको कि 20,000 वैकेंसीज हैं टोटल। ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। एज मिनिमम 18 मांगी है और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स मांगी है। बाकी जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इसके कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब दिखाना पड़ेगा। ठीक है। ये क्वालिफिकेशन सभी पोस्टों के लिए वैसे तो बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज से की हो, रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो। बाकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए कॉमर्स डिग्री मांगी है। CA की डिग्री डिजायरेबल है ये, जरूरी नहीं है कि होनी चाहिए, होगी तो अच्छा है। ठीक है। मास्टर इन बिजनेस यानी MBA वगैरह, फाइनेंस की डिग्री है किसी के पास तो। और इसके लिए जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मैथ होनी चाहिए, ये अपने क्या कहते हैं 12th में, वो भी 60% मिनिमम मार्क्स के साथ। ठीक है। और इसी फील्ड में अगर कोई डिग्री है आपके तो वो भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, ये चीज़ उन्हीं के लिए है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। उसी के बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो पाएगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है कि इसके लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर ये कलेक्ट करके रख लेने हैं। ठीक है। 10वीं की मार्कशीट में जो रोल नंबर है आपका, ठीक है। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, कितनी डिसेबिलिटी है, वो एकदम कलेक्ट करके पहले से ही रख लें। फिर क्या होगा कि जैसे ही आप ये चीज़ फिलअप कर दोगे तो एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईमेल पर भी आएगा और मोबाइल पर भी आएगा। तो इन दोनों चीज़ों का आप यूज करके एक बार लॉगिन करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद पासवर्ड बदलना पड़ेगा। फिर उस बदले हुए पासवर्ड से और पंजीकरण संख्या जो मोबाइल पर आई है आपके, उससे दोबारा लॉगिन करोगे। यानी 2 बार लॉगिन करना है, तब जाके आपको फॉर्म फिल वाला ऑप्शन दिखेगा। इस तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये आपको फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है। फोटोग्राफ साइन क्या होंगे, ज़्यादा कुछ मत देखो, रेड में जो मैंने मार्क किया है वो देख लो। मिनिमम साइज 20 KB से और मैक्सिमम 50 KB होनी चाहिए, इसके बीच होनी चाहिए साइज भाई। ठीक है। JPG तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है, फिर भी नहीं आता है तो आप JPG फॉर्मेट में ही डालना। और साइन के लिए 10 KB मिनिमम साइज है और 20 KB ये आपकी मैक्सिमम साइज है। ठीक है। फीस 100 रुपये भाई, जनरल के लिए। अदर कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वुमेन हो, कोई भी हो। एप्लीकेशन करेक्शन भी करने का इसमें चांस देगी आपको बोर्ड। कैसे? जब लास्ट डेट होगी ना, यानी 8 तारीख के बाद आपको 2 दिन मिलेंगे, 12 और 13 अक्टूबर। ठीक है। चार्जेस क्या रहेंगे? 200 रुपये। अगर कोई को इसके बाद भी किसी को करेक्शन करना है, मान लो भाई गलती कर दी दोबारा भी, तो उसको फिर 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक। अब देखिए स्कीम क्या है टायर फर्स्ट की। ये तो आजकल चली आ रही है, जब जब से एग्जाम हुई है ऐसा तो देखते ही आ रहे हैं हम। ठीक है। 1 आवर्स का इसमें बस टाइम कर दिया है। जैसे कि बैंकिंग में होता है, बैंकिंग में सेम पैटर्न पे होता है, यही वही पैटर्न यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया गया है।
ठीक है। 25-25 क्वेश्चन होंगे, ये अपने रीजनिंग के, ये जीके यानी जनरल अवेयरनेस, ये अपना मैथ्स आ जाती है क्वांटिटिव, और ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। 50-50 मार्क्स के होंगे। ठीक। और 0.5 यानी हाफ नंबर, इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक। नेक्स्ट, इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है इसी में ही है आजकल। सारे वीडियोस में आपको यही देखने को मिलेगा, इसीलिए पर्पस भी वीडियो बनाने का यही है। ठीक है। एक तो सिलेबस, और एक ये जो टायर सेकंड का पैटर्न है, ये कुछ नहीं है, सबको बस केवल फर्स्ट पेपर देना है आपको। ये फर्स्ट पेपर पे फोकस करो। जो सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर है, ये स्टैटिस्टिक्स के वालों के लिए है, और ये फाइनेंस वालों के लिए है। ठीक है। तो क्या करना है इसमें, इसने क्या डिवाइड कर दिया, दो सेशन होंगे भाई आपके। एक तो होगा सेशन फर्स्ट, और एक होगा आपका सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट है जो 2.25 घंटे का है आपका। ठीक। यानी इसमें सेक्शन फर्स्ट में भी डिवाइड कर दिए हैं 3 सेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो भाई हर सेक्शन के लिए आपको 1 आवर है। समझ में आ रही है बात आपको? सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड आपका पेपर फर्स्ट ही होना है सभी का, केवल ये होना है। ठीक है। अब इसमें क्या किया है कि 2 सेशंस में इसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट सेशन आपका 2.25 घंटे का है। ठीक। इसमें क्या किया है, मॉड्यूल करके क्या है, कंफ्यूज कर दिया गया है, ये मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड। इस पर ध्यान मत दो, आप ये देखो कि क्या आ रहा है इसमें। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का। ठीक है। तो ये आपका 180 हो गए। ठीक। और रीजनिंग के आएंगे क्वेश्चन 30, तो 60 क्वेश्चन हो गए आपके 180 नंबर के टोटल। ठीक। टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन फर्स्ट में। सेक्शन सेकंड में क्या होगा, सेक्शन सेकंड में इंग्लिश आ रही है। ठीक है। और जीके आ रही है। इसके 45 क्वेश्चन आएंगे, इसके 25, टोटल 70। ये भी 3 नंबर के होंगे सारे, 210 नंबर इसके होंगे। ठीक है। अब सेक्शन थर्ड में क्या किया है, कंप्यूटर की नॉलेज के लिए भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है। कितने क्वेश्चंस होंगे, 20, ये भी 3 नंबर के होंगे, 60। ठीक। अब सेशन सेकंड में क्या होगा कि ये केवल 15 मिनट का है, डाटा एंट्री का है। डाटा एंट्री आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आपको 15 मिनट पहले ही बोल दिया है, इसीलिए 2.25 घंटे का है पूरा आपका ये। ठीक है। तो ये एक ही दिन में होगा सारा चीज। ठीक है ना। 15 मिनट का है। पेपर सेकंड और थर्ड मैंने बता ही दिया किन किन लोगों के लिए होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक। 2 आवर्स का होगा। ठीक है। पेपर फर्स्ट तो भाई सभी का होना है, सेकंड उन्हीं का होगा जिन्होंने इसका फॉर्म फिलअप किया है, ऑप्शन टिक किया है ना। ये 2 मार्क्स के होंगे, और 200 मार्क्स ये होगा। ऐसे ही पेपर थर्ड है। ठीक है। ये देखो लिख भी रहा है, पेपर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, जेएसओ। ठीक। पेपर थर्ड के लिए भी बोल रखा है ना, जो टायर फर्स्ट में सेलेक्ट होंगे उन्हीं के लिए, और वो भी किन के लिए, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जिन्होंने फिल किया है। नेगेटिव मार्किंग भैया 1 नंबर की है। ठीक है। सेक्शन वन, सेक्शन सेकंड, और मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड। ठीक। एंड 0.5 मार्क्स किससे कटेंगे, आपके पेपर सेकंड और फर्स्ट में। ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड का तो उन्हीं के लिए जिन्होंने उस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है। ठीक। ये आपको स्कीम समझ में आई? कंप्यूटर नॉलेज जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, अ, उसमें कितना मांगा है भाई, 2000 वर्ड्स मांगे। डिप्रेशन कितने टाइम में, 15 मिनट्स में। ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख दिया है इसने, टेस्ट। ठीक। अब देखिए भाई, सिलेबस सिलेबस में थोड़ा बड़ा समझने में कंफ्यूजन होता है कई बार। वैसे तो कुछ नहीं है, आप सब एग्जाम देते आ रहे हो इतने दिनों से, सब पता होगा आपको। बट क्या इंग्लिश में ही अवेलेबल रहता है, तो कई बार समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। तो ये है एनालॉजी, सिमेंटिक एनालॉजी।
ये सारे मैंने टॉपिक्स यहाँ लिख दिए हैं वैसे तो। एक एक को फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देता हूँ, जिससे आपको तुरंत क्लिक हो जाए कि हाँ, उस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे। सीमेंटिंग एनालॉजी में कौन से क्वेश्चन आते हैं भाई? रिलेशन दे दिया होता है कि चार वर्ड का समानुपात का निशान लगा के, कैसे कि न्यूज़पेपर है ना, ये रिलेटेड है किससे? प्रेस से। प्रेस में छपता है ना भाई, तो क्लोथ किससे रिलेट होगा? इधर अनुपात का निशान रेशो का होता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन का होता है। क्लोथ कहाँ बनता है भाई? मिल में, तो मिल आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। सिंबलिक नंबर एनालॉजी, सिंबॉलिक में क्या है कि आपको सिंबल्स की या नंबर्स की एनालॉजी दे देंगे इसी तरह की, मतलब वही प्रोपोर्शन वगैरह और रेशो में आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ इनकी जगह क्या हो जाएगा? नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। नंबर हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, ठीक है। फिगरल एनालॉजी में आपको फिगर दे दिए जाएंगे, वही प्रपोर्शन में चलेगा मैटर। इसमें आपको फिगर दे दिए जाएंगे, ये फिगर ऐसा बन रहा है भाई, दो फिगर दे दिए, इसके बाद ये फिगर ऐसा बना, फिर यहाँ पे दे देंगे एक और फिगर कि अब ये कैसा बनेगा, ठीक। अब सीमेंटिक क्लासिफिकेशन में क्या होगा? सीमेंटिक क्लासिफिकेशन में भाई क्या चीज है? इसमें भी वही चीज होगी आपके साथ, क्या कि नंबर दे दिए डिफरेंट, है ना, वर्ड दे दिए, कंट्री दे दी, चार में से पूछ लेगा कि कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। चार में से पूछ लेगा कौन सा डिफरेंट है, या फिर चार ऑप्शन देगा, उनमें से क्या करेगा कि दो वर्ड्स में रिलेशन दे देगा, जैसे कि ट्री, है ना, ट्री पे क्या लगते हैं? फ्रूट्स, ऐसे करके। तो ऐसे चार ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक। तो उसमें आपको रिलेशन पूछेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से रिलेशन अलग है, कौन सा एक रिलेशन अलग है, तीन तो मैच कर जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन में भी ऐसे ही है, आपको वो रिलेशन दे देगा, ठीक है। नंबर्स दे सकता है, उस नंबर्स में आपको रिलेशन पता करना है, चार नंबर्स दे दिए उसने, है ना, कौन सा अलग है, समझ में आ रहा है। फिगरल में भी सेम चीज ही है, ठीक है। फिगर दे देगा चार, कौन सा डिफरेंट है फाइंड आउट करो, ओड फाइंड आउट करो, विषम कौन सा है, ठीक। सीमेंटिक सीरीज, सीमेंटिक सीरीज क्या होती है? सीमेंटिक सीरीज आपको दे देगा कुछ भी, जैसे कि ADHM, नेक्स्ट क्या होगा, चार ऑप्शन दे देगा, ठीक। ऐसे ही नंबर सीरीज क्या होती है? नंबर सीरीज में भी वही, जो आपको नंबर्स दे दिए, सीरीज दे दी 1 2 5 7, नेक्स्ट कौन सा होगा? समझ में आ रहा है। फिगरल सीरीज फिगर दे देगा, नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा? थोड़े थोड़े क्या है, ये सारे मैचिंग करते हैं, बस क्या है कि हल्का हल्का पैटर्न बदल जाता है, तो उसका हम हेडिंग कुछ बदल देते हैं, ठीक है ना। फिगरल सीरीज में क्या होगा कि फिगर दे देगा, नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा? तीन फिगर दे दिए एक से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, कि या तो उसको में एक चीज ऐड हो रही है, जैसे कि लाइन ऐड हो रही है, या फिर कोई स्टार ऐड हो रहा है, ठीक, फिर नेक्स्ट में कितने ऐड होंगे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है भाई? प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको पजल्स भी आ सकती हैं, मिसिंग नंबर भी आ सकता है। जो बॉक्स में मिसिंग नंबर होता है ना, कि एक सुडोकू टाइप, जैसे कि यहाँ पर नंबर्स दे दिए जाते हैं, मिसिंग नंबर कौन सा है ना, ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस बनते हैं। वर्ड बिल्डिंग में क्या होता है भाई? वर्ड बिल्डिंग की चार वर्ड दे देगा आपको भाई, चार वर्ड आपको नीचे दे देगा ऑप्शन में, और एक वर्ड दे देगा आपको कुछ भी, जैसे कि मान लो करेक्टर दे दिया, करेक्टर दे दिया। अब चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा इसके लेटर्स का यूज करके बनाया जा सकता है। भाई इनमें जो भी लेटर आ रहा है ना करेक्टर में, CH A, इनका यूज करके कौन सा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो कि किसी भी वर्ड को कोड कर दिया, यानी कंप्यूटर है मान लो, तो कंप्यूटर को लिख दिया RFGH ऐसे करके, फिर नया एक और वर्ड दे देगा, उसकी भी कोडिंग दे देता है, फिर बोल देता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस वर्ड की कोडिंग बताओ, समझ रहे हो। डिकोडिंग भी वही है कि या तो एक कोड दे देगा। अब ये कोडिंग डिकोडिंग भाई नंबर की भी होती है, वर्ड्स की भी होती है, सिंबल की भी होती है,
यहाँ तो वो सिंबल भी दे सकता है, नंबर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। न्यूमेरिकल ऑपरेशन तो आप जानते ही हो, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस 5 प्लस 10, और अ, अगर प्लस को बदल कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, और फिर एक सीरीज सी वो दे देता है, ऑपरेशन दे देता है, मतलब कि 5 प्लस 10 प्लस 11, समझ रहे हो, इस तरीके से। सिंबॉलिक ऑपरेशन में, सिंबॉलिक ऑपरेशन जैसे कि मान लो बता रखा है A% B बराबर ऐसा है कि A greater than B है, इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। A#B बराबर क्या है, A<B है, फिर एक रिलेशन देता है ये सत्य है या नहीं, या फिर वो पूछता है कि A%B ये है C, ऐसे करके कुछ रिलेशन देगा, फिर पूछेगा कि इसमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब क्या है ट्रेंड स्पेस ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे कि क्यूब्स हैं, कोई भी शेप, 3D शेप है या कोई भी है, उसको टर्न कर दिया तो क्या बनेगा, कैसा दिखेगा वो, ठीक है। या फिर कोई एक शेप दे दी इस तरीके से, ठीक है। अब इसको फोल्ड किया, 3D शेप है ये, है ना, तो इसमें नंबर्स भी होंगे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके, तो क्यूब बना दिया एक, तो क्यूब में भी नंबरिंग होगी, जैसे पासा होता है ना, तो उस पासे कैसा दिखेगा वो, कि मतलब कि नंबर्स एक्यूरेट होने चाहिए, ये सामने दिखने वाला नंबर एक्यूरेट, समझ रहे हो। स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या मिलेगा आपको, कि ऐसी ही कुछ शेप देगा, है ना, फोल्ड कर दिया है तो कैसी दिखेगी, या फिर आपको कुछ इस तरीके से देगा, यहाँ पर कुछ सिंबल्स होंगे, 3D भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं, ये सारे सिंबल्स, इसको रोटेट कर दिया हमने, तो नेक्स्ट फिगर कैसा दिखेगा हमें, समझ रहे हो। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम तो आपको पता ही है कि संबंधित पूछता है वो, कि टीचर दे दिया आपको वर्ड टीचर, हैं स्टूडेंट्स, है ना, और क्या कहते हैं दे दिया कि डॉक्टर, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसका वेन डायग्राम क्या होगा, तो आप क्या बनाओगे, टीचर ऐसे करके, डॉक्टर तो अलग हो गया भाई पेशा, टीचर, और स्टूडेंट का भी आप लिख सकते हो ऐसे करके, बनाते हो ना ऐसे डायग्राम, ये डॉक्टर का हो गया, ये टीचर का हो गया, ठीक है। इस तरीके से वर्ड्स देता है वो, और रिलेशन में हमें ये डायग्राम सर्किल्स बनाने पड़ते हैं जो इससे संबंधित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस में क्या है कि पैसेज दे देता है आपको, उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कि एक तरीके से आप पजल मान लो इसको, ठीक है। पजल में तो क्या है, कुछ ड्रॉ करना पड़ता है हमें, इस पैसेज में ड्राइंग इन्फ्रेंसेस में हमें ड्रॉ नहीं करना होता, पैसेज में से ही फाइंड आउट करना होता है, इवन और ऑड को, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक। पंच्ड होल पैटर्न्स, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, ये फोल्ड अनफोल्ड वाले क्वेश्चन है भाई, कि फोल्ड कर दिया कोई फिगर, काट दिया, छोटा कर दिया, यहाँ से होल कर दिया, है ना, और फिर उसको मोड़ कर 5 बार मोड़ा, 4 बार मोड़ा, फिर दिखेगा कैसा एंड में, ठीक। फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, ये भी वही है चीज, है ना, फिगर को कोई काटा है भाई, मोड़ा है। पंच होल में तो क्या है कि भाई वो एक कुछ टंगी हुई चीज में भी होल करके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें 2D फिगर होंगे, उसको मोड़ेगा, काटेगा, फोल्ड करेगा, कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखेगा, है ना। इंडेक्सिंग पावर्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, घातांक 2 की पावर 6 है, इस तरीके से डिवाइड बाई 2 की पावर 8 क्या आएगा, समझ रहे हो। एड्रेस मैचिंग, एड्रेस मैचिंग में क्या होता है भाई, स्टेटमेंट दे दिया जाता है या पैसेज दे दिए जाते हैं, पैसेज दे देगा, है ना, स्टेटमेंट दे देगा, और शर्तें दे देता है। आजकल मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते थे बैंकिंग के पहले, ये लेकिन अब क्या है, इसने प्री में भी डाल दिए क्वेश्चन, ठीक। तो इस पैसेज में कंडीशंस दे देगा, कंडीशंस में क्या होगा कि आपको 2 4 कंडीशन दे देगा, फिर एक का स्टेटमेंट देगा किसी बंदे का, किसी का भी, कि ये इतनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है,
तो एंड में इसका मतलब यहाँ तो जो भी कंडीशन दे रखी है भाई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई की या किसी भी चीज़ की, है ना, तो वो पूछेगा कि एंड में इसका वेरीफाई हो जाएगा या नहीं। ठीक है, कि ये इतनी शर्तों को पूरा करता है, अब बताओ इसका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा नहीं। इस तरीके से होता है। डेट और सिटी मैचिंग, इसमें भी सेम वही है कि डेट और सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई पैसेज टाइप में होंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स एंड रोल नंबर्स, इसमें क्या है कि जैसे कि आपका जो रोल नंबर होता है ना, जैसे कि मान लो 5 4 3 2 1 5, जो भी रोल नंबर हो, तो उसमें क्या करेगा ये, कोड्स बता देगा आपको कि फर्स्ट 2 डिजिट तो सेंटर का कोड है, मतलब जहाँ आपका सेंटर है उसका कोड है, आगे कुछ सिटी का कोड है ऐसा करके, और ये आपका वहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर का कोड है, इस तरीके से। फिर इनके ऊपर क्वेश्चन बना लेता है कि भाई सबसे बड़ी सीरीज कौन सी है, कौन से सेंटर की है ना, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है, इन पर क्वेश्चन बना सकता है। थोड़ा सा आइडिया समझ लो बस। ठीक है, जो डिटेल में पढ़ेंगे हम इनको बाद में। अब क्या है, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स नंबर कोडिंग, वही स्मॉल नंबर को कोड कर दिया है, इसमें कर दिया ए को, है ना। कोई भी वर्ड है, मान लीजिए कि स्मॉल है, जैसे स्मॉल को इसने लिख दिया AB, मतलब कोडिंग डिकोडिंग वही है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है बस, यहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये भी वही चीज़ है, डिकोड करना क्लासिफिकेशन करना। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड मतलब अंतर्निहित, अंतर्निहित, जैसे कि कोई फिगर दे दिया एक, है ना, अब पूछ लेगा कि ये फिगर इन 4 फिगरों में से किस में अंतर्निहित है, मतलब किस में बना हुआ है ये, जैसे सर्किल दिया मान लो, अब सर्किल किन फिगरों में है, तो वो फाइंड आउट करना होता है। क्रिटिकल थिंकिंग में भाई वो कुछ भी पूछ सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वैसे करेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप भी कीजिएगा, मैं समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग में जैसे कि 5 6 फ्लोर हैं, एक फ्लोर में लिफ्ट है ना, एक आदमी जाता है दूसरे फ्लोर पर, तो उसमें लिफ्ट है या नहीं, मतलब कुछ इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ भी आ सकता है भाई। अपन फिक्स नहीं कह सकते कि ये आए, बस उसमें यह है कि आपको सोचना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंट, इमोशनल से समझ जाओ आप कि आपकी साइकोलॉजी चेक करेगा, इमोशनली कैसे हो आप, कि कोई ट्रेन से कूद रहा है, छत से कूद रहा है, आप सामने खड़े हो, है ना, तो आप क्या करोगे, कूदने दोगे या जाने दोगे, पकड़ लोगे या फिर किसी को फोन करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये तो था भाई रीजनिंग का सिलेबस। अब आगे देख लेते हैं, ये जीके का है, या आप देख लेना मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दिया है। आसपास के वातावरण, समाज जो भी है अपना, उसके अनुप्रयोग जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है भाई, क्या यूज है ना। करंट इवेंट तो आते ही हैं आजकल, ऐसे मामले जो वैज्ञानिक पहलू जिनमें शामिल हों, हैं, वैज्ञानिक पहलुओं में अनुभव, छोटे मोटे जैसे भी हम कोई भी काम करते हैं आम जीवन में, भारत और इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। पड़ोसी देश से संबंध रखते हैं जो, क्या क्या उसके क्या टॉपिक होंगे, वो इतिहास से रिलेटेड भी पूछ सकता है, पड़ोसी देशों और भारत के, संस्कृति भूगोल, इस तरीके से है भाई। ठीक है। अब मैथ्स में क्या है जो चला आ रहा है पैटर्न, वही सारी चीजें, होल नंबर्स हैं, वो हैं पूर्ण नंबर, इन पर क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 जो भी होल नंबर्स है, डेसिमल है 10.5, इन पर फ्रैक्शन, है ना, 1/3 1/2, इन पर इनके जो रिलेशनशिप होते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, परसेंटेज, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना। ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ठीक। स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस बनेंगे आपको, स्क्वायर होगा, क्यूब के भी बनेंगे खैर, लेकिन दे दे तो ठीक है वो। एवरेज, औसत, औसत पे बनेंगे। इंटरेस्ट, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। प्रॉफिट लॉस पे बनेंगे भाई, प्रॉफिट और लॉस, ठीक। लाभ हानि, डिस्काउंट यानी छूट, यानी कि 10% की छूट है तो माल कितने में बिकेगा, इस तरीके से। पार्टनरशिप, साझेदारी, कि उसने 5,000 रुपये लगाकर चालू किया, बाद में 10,000 निकाल लिए, ऐसे करके इसमें।
मिक्सचर एंड एडिगेशन यानी मिश्रण, यानी कि इसको 5:2 में मिलाया, इसको 3:1 में मिलाया, तो नए मिश्रण का अनुपात बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस, कि भाई टाइम, समय और दूरी, मतलब कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें, कि वो इतने समय में वहां पहुंचता है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, कितने समय में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक। टाइम एंड वर्क, ये भी वही क्वेश्चन है। इसी तरीके के भाई ट्रेन्स वाले आ जाएंगे इसमें, कि इतने समय में पूरा करता है। ट्रेन्स वाले नहीं आएंगे, सॉरी, टाइम एंड वर्क में, कि ये इतने समय में काम पूरा करता है, तो ये कितने में करेगा। दो जने मिलकर इतने में करते हैं, तो तीसरा अकेला कितने में करेगा। ठीक। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, ये क्या हो जाएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xyz। इस तरीके के जो आइडेंटिटीज हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं। ठीक है। सर्ट्स मतलब वही पावर, पावर स्क्वायर है, क्यूब भी हो सकती है सर्ट्स में। ठीक। तो उनके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन या जो भी है। ग्राफ और लीनियर इक्वेशन, भाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 है, तो इसकी ग्राफ कैसा बनेगा। लाइन ओरिजिन से या 0 0 से जाएगी या कहाँ से जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें होंगे। ट्राइंगल एंड इट वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, मतलब कि त्रिभुज में जो त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक। इनके जो सेंटर होते हैं, परिकेंद्र, अंत केंद्र हैं, माध्यिकाएं कहाँ से गुजरती हैं, सेंट्रोइड। ठीक। वो जो कहलाते हैं, इन पर क्वेश्चन बनेंगे। कनगरेंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सर्वांग समता और समरूपता, जानते हो ना कि ये सर्वांग सम होगा, ये वाला से आपने पढ़ा होगा ये, और ये समरूप सिमिलरिटी का, दोनों समरूप हैं। सर्वांग सम मतलब तीनों भुजाएं मतलब सही अनुपात में हो, समझ रहे हो। सर्किल एंड इट्स चोट्स, क्या है सर्किल और इसकी जो क्या है जीवाएं, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ये परपेंडिकुलर लंब डाला है ना, त्रिज्या मिलाई, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर क्वेश्चन बनेंगे, कि स्पर्श रेखा यहाँ से गुजरती है, इस पर गुजरती है, ये एंगल कितना होगा, समझ रहे हो। सारे पढ़ेंगे हम ये। एंगल सबटेंडेड बाई चोर्स ऑफ ए सर्किल, भाई जो सर्किल है, ये जो जीवा है, ये यहाँ कौन बना रही है ना, ये वाला और एक ये वाला, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ये थ्योरम्स होंगी, पढ़ेंगे आप, आपने पढ़ भी रखी होगी। ये कौन और इसका कौन डबल होता है, ऐसे करके इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। कॉमन टेंजेंट, मतलब टेंजेंट से जो भी रिलेटेड है, कॉमन टेंजेंट। दो सर्किल है, इसकी एक टेंजेंट हमने यूं खींची, तो ये कॉमन टेंजेंट होगी ना भाई, इस तरीके के क्वेश्चन। ट्राइंगल दोबारा आ गया, ट्राइंगल पे क्वेश्चन बनेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज पे क्वेश्चंस बनेंगे। कई तरह के चतुर्भुज होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और समलंब होता है, इस तरीके से। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो, इस तरीके से, जैसे षटभुज है, ठीक है, तो षटभुज की सारी भुजाएं समान, रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं। इनके कोणों का फॉर्मूलाज होते हैं, बाह्य कोणों के, अंत्य कोणों के, ये आप सब चीज देखोगे। अब भाई सर्किल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर, ये सारी जो है अपना ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई साहब। सिलेंडर आ जाएंगे इसमें, गोला, स्फेयर, हेमिस्फेयर, अर्धगोला, पिरामिड, ठीक, और रेक्टेंगुलर, पैरेलल सारे आ जाएंगे इसमें। स्क्वायर बेस, जिसका स्क्वायर बेस है भाई, ये ये बन जाएगा आपका प्रिज्म, सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा भाई, है जैसे कि लंबा बटा आधा पढ़ा होगा आपने, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक। रेडियन में मेजर पूछ लेगा, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पूछ लेता है। ठीक। कई तरीके के क्वेश्चन है भाई। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस आ जाएगा आपका, जैसे कि हाइट दे दी जाती है पेड़ से, समझ रहे हो, और पूछ लेता है कि इसका एंगल कितना होगा, नीचे से वो आते हैं ना भाई, ऊपर से एंगल कितना है, नीचे से कितना है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आपको ये आप बनाते हो ना ग्राफ, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, है ना, इस तरीके के ग्राफ भी होते हैं, है ना। पाई चार्ट आ जाएगा, पाई चार्ट में आपको 10 तरीके से वो डिवाइड कर देता है प्रोडक्ट्स को, ये इतने का है, ये इस सन में इतना हुआ प्रोडक्शन, उस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो ये था भाई आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस।
आगे क्या है, इंग्लिश में आप देख लेना, इंग्लिश के जो बेसिक चल रही है। ठीक। सिलेबस सेकंड में भी सारा सेम सही रहेगा सिलेबस। ये अपना टायर सेकंड का चेंजेस कुछ नहीं है, इंग्लिश में इसने डिस्क्राइब करके लिख दिया है पूरा सिलेबस। ठीक है। ये सारे पैराग्राफ्स सेंटेंस देख लेना आप, है ना। कंप्यूटर का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसका भी इसने लिख दिया है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू, इन पे क्वेश्चन पूछेगा, पढ़ लेना भाई आप लोग। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शंस का क्या है, पहले एग्जाम दे लो, सिलेक्शन तो होता रहेगा, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से एग्जाम दोगे तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ये मिनिमम कट क्या कहते हैं, मार्क्स हैं जो फर्स्ट पेपर में होगा अनरिजर्व के लिए 30, 25% ओबीसी के लिए। लेकिन कट ऑफ तो हाई रहती है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो इसको छोड़ो, ये अपना टाइपिंग टेस्ट का है। ठीक। तो ये था भाई आपका सिलेबस, जो भी है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सारी चीज मैंने एक ही जगह लिख दी है, बार बार देख सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो, थैंक यू।